ये आप बताइए, एम्स की स्थापना पहले से डबल नहीं हुई है? हाँ हुई है। आईआईटी की स्थापना नहीं हुई है? और मेनली बात मैं कहता हूँ ना, मैं गांव से आता हूँ, मुझे क्या दिखा है गांव में? शौचालय की बात की ना आपने, मैं मानता हूँ कि कहीं ऊपर नीचे घपाला हुआ है। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और लेकिन राज्यों में कहीं कहीं दिक्कतें हुई है। एक मिनट, एयरपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। मेरे जगह एक गुप्त हवाई अड्डा है जो कि इंडिया मैप में भी नहीं है, सभ्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पे एक बात करता हूँ, ईडी सीबीआई की गलत की बात हो रही है ना। मैं एक बात मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल पे 9 समन भेजे गए थे, मुझे सुनने में आया, मैं उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास। 9 समन भेजे गए थे, उसके बाद वो नहीं गए। हाईकोर्ट ने भी उसके बारे में कुछ बोला है, आपको नॉलेज तो होगा ही, लेकिन वो नहीं गए। तो हमारी संविधान की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, कोई संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, 14 मुकदमे इलाहाबाद कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी पे किया था और उन्हें चुनाव में लड़ने से पाबंदी लगाई थी। उन्होंने पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी थी। विपक्ष के सारे नेता, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार मेरी तरफ से आते हैं, उन सबको जेल में ठूस दिया गया था। बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया था। उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप और उसी को कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, जो एक बार कांग्रेस कर चुकी है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये इमरजेंसी के बारे में बोले। अरविंद केजरीवाल के 9 समन पता है, डिक्टेटरशिप पता है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली की सरकार के अधिकारों को लेकर मुकदमा चला था और कोर्ट ने फैसला दिया था कि अधिकार दिल्ली सरकार के हैं। और फिर अगले दिन क्या हुआ था, मोदी जी ने क्या किया, एक अध्यादेश लाए और सारी पावर किसको सौंप दी? ठीक है, एलजी को। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है भाई, जो इंदिरा गांधी ने किया वो भी डिक्टेटरशिप थी। ठीक, हम उससे डिनाई नहीं करते, बिल्कुल गलत था। तो ये मोदी जी का ये भी गलत है। ठीक है। अरे बाप रे, ये 2-3 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि हमसे बड़ा भारत में कोई नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है या फिर कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बोर्ड पे इतना ज़्यादा हंगामा हुआ। भैया ने एक बात बोली थी कुछ दिन पहले कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उसने बीजेपी को चंदा दिया क्योंकि उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा। लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस की परसों की रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा गया था सबसे ज़्यादा चंदा उसने दिया है तो ममता बनर्जी को दिया है, दूसरा डीएमके पार्टी को दिया है, 100 करोड़ कांग्रेस को दिए हैं और सबसे ज़्यादा वेदांता कंपनी की भी चर्चा हो रही थी, उसने भी दिया है। कांग्रेस और भाजपा को सभी जो कंपनियां थी उसने चंदा दिया है। और सबसे बड़ी बात, चंदे को सार्वजनिक करने में लोग बहुत बोल रहे थे, इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है वो इनका होता है, कंपनियों का होता है। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस करना है और बिजनेस करने में जब वो डेटा शेयर करेंगे तो अगर ओपोजिशन आ गया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये उनके राइट्स का उल्लंघन भी होता है। अभी रिसेंट की बात करूँ ना, देश में हिंदू मुस्लिम और बाकी चीज़ें हो रही है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने राम मंदिर का भी फैसला लिया है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी फैसला लिया। एक जगह आप समर्थन करते हैं तो दूसरा जगह आप विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संविधान की तरह चलती है। हमारा प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी शपथ 2006 विक्रमी को अधिनियमित, अंगीकृत और समर्पित किया जाता है। ये हमारा संविधान सिखाता है और इसमें सबकी गरिमा के बारे में बताया गया है। ये अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे।